हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको रीअरेंजमेंट की यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे। ये जो हमारा सेशन चल रहा है वो सेशन फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए और नीट फाउंडेशन और आईटी फाउंडेशन बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें हम उनके सिलेबस को अच्छे से कवर करा रहे हैं। जितने सारे रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको समझा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गया था, टोटल 9 रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें आपको 6 रीअरेंजमेंट को अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से निकल जाएगा और मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है रीअरेंजमेंट का। ठीक है, इसको हम अच्छे से लेते हैं। तो हमने क्या फिनिश किया? अभी पिनाकुल को फिनिश किया, फिर उसके बाद बेंजिल बेंजली को फिनिश किया, हाफमैन, कर्टियस। तो हमारा जो बच रहा है वो स्मिथ रीअरेंजमेंट बच रहा है, और बेयर विलीजर रीअरेंजमेंट बच रहा है, और फ्योरेस की रीअरेंजमेंट और डेमजो बच रहा है। ठीक है ना, प्राइस रीअरेंजमेंट को हमने कंप्लीट किया। ये इतना इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है नहीं, कभी पूछा उछा नहीं। ठीक है ना, तो हम समझते हैं कि इस रीअरेंजमेंट को, दो रीअरेंजमेंट को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी जो दो रीअरेंजमेंट बच रहा है इनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस बताए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला है। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट होता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। और फिर उसके बाद जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को 2 से 3 बार समझिएगा। जैसे मैंने हर रीअरेंजमेंट में आपको बताया है कि आपको डेफिनेशन याद करना होगा। ठीक है ना, डेफिनेशन जरूर याद करना, उसको लर्न करना होगा। डेफिनेशन इन द सेंस, जैसे क्या होता है कि इसमें इससे रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड को सोडियम एमीन के साथ रिएक्शन कराया जाए, वो टर्म आपको याद होना चाहिए। जब टर्म याद रहेगा तब आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं और मैकेनिज्म को करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। जो स्मिथ रीअरेंजमेंट है वो एसिड कैटलिस्ट ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट है। मतलब कि इस रीअरेंजमेंट में एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व होता है द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन होता है, किसके साथ बच्चा होगा रिएक्शन? फिर उसके बाद विद द इलेक्ट्रोफाइल, किसी इलेक्ट्रोफिलिक फाइल के साथ। जस्ट लाइक कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, इसके साथ एल्किल एजाइड का या फिर हाइड्रोजोइक का रिएक्शन इनके साथ होगा। ठीक है ना, टू फॉर्म क्या बनाएंगे? एमीन्स बनाएंगे, एमाइड बनाएंगे, नाइट्राइल बनाएंगे विथ एक्सप्लोजन ऑफ नाइट्रोजन गैस। और इसमें क्या बाहर होगा बच्चा रिएक्शन के दौरान? नाइट्रोजन गैस। तो सिंपल डेफिनेशन हम आपको प्रोवाइड कराएं, जो स्प्लिट रीअरेंजमेंट इज एन acid reaction catalyzed reactions in which carboxylic acid aldehyde react with हम carboxylic acid aldehyde ketone react with हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्राइमरी एमीन एमाइड वाया फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आइसोसाइनाइड क्लियर होगा ना? आइसोसाइनाइड आपको समझना ही है। ठीक है, तो आप आइसोसाइनाइड को उसको समझकर अच्छे से रिएक्शन को करिएगा। चलिए देखिए, जब आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट बन जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा रिएक्शन। देखिए, दो कंडीशन है आपको समझाना है। देखिए, एक कंडीशन आप समझ लीजिएगा, एक ही कंडीशन आपके एग्जाम के लिए सेटिस्फाइड है। ठीक है, आप एसिड को रिएक्शन कराइएगा किसके साथ? एजाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दैट आर एसिड कैटलिस्ट रिएक्शंस। ओके, तो अब इसमें क्या होगा? एमीन बनेगा। जब एमीन बनेगा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब समझते हैं कैसे क्या हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चा, मैकेनिज्म बड़ा इसका इजी है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। बस कॉन्सेप्ट को कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है कि वो रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो रहा है, इनिशिएट कैसे हो रहा है। जब आप रिएक्शन इनिशिएट कैसे हो रहा है, मतलब क्या डिफिनेशन है, उसको आप समझेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास एसिड है ना, ये एसिड कभी कभी आपके एग्जाम में इस एसिड की जगह बेंजीन बढ़ा के दे देगा, तो आपको लगेगा अरे मैं तो कभी इसको पढ़ा नहीं था, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो आप समझिए इसको, ये एसिड है। एसिड को पहले प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट कैसे किया जाएगा? H2SO4 से H प्लस लिया जाता है, इसको प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा बच्चा लोग। जब इस ऑक्सीजन के पास गया तो ये देखिए कंप्लीट बाहर होने की वो मतलब टर्म कंडीशन होता है, H2O बाहर होगा। जब यहाँ से H2O बाहर होगा तो इसकी बैलेंसिंग पूरा करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। ठीक है ना, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। देखिए, ये जो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एक कार्बन आयन, सॉरी कार्बन आयन मतलब इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, इसको भी बोलते हैं। और कैरीज नाम का एक इंटरमीडिएट बनता है, हम आपको समझाएंगे इसको। देखिए,
अब ये जो फॉर्मेशन होगा, आपको सिंपली पता है ना ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, आप बोलोगे 2 बॉन्ड बनाता है। जब 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, जब इसके पास एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तुरंत ये रिएक्शन करना चाहता है, वो अनरिएक्टिव हो, मतलब रिएक्टिव मतलब अनस्टेबल हो जाता है, तो रिएक्शन करेगा। फिर उसके बाद एजाइड यहाँ पर, तभी एजाइड यहाँ पर अटैक करेगा। एजाइड अटैक करेगा तो एजाइड का देखिए कुछ इस तरह से होगा। एजाइड में आप देख लीजिए बच्चा ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये जो नाइट्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए एजाइड का फॉर्म, वो बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। अब एजाइड क्या करेगा, एक नाइट्रोजन से यहाँ पर अटैक कर दिया, जब यहाँ पर अटैक करेगा वो जाएगा, जब अटैक किया किसके पास, कार्बन के पास। देखिए कब 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 अटैक करेगा बच्चा लोग, ये जब ये अपना लेगा इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो इसके पास चार्ज हो जाएंगे, तो ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना, जब ये ले रहा है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ अटैक कर लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ी सी बात है, जब ये नाइट्रोजन के साथ यहाँ अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से जुड़ेगा। जुड़ने के बाद N2 है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। अच्छा जब ये नाइट्रोजन, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जा रहा है ना, तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन बाहर हो गया, जब नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट को आप प्रीवियस जितना वीडियो है कर्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, उसमें आपको पढ़े हैं। जब इसका आप H2O के साथ रिएक्शन करेंगे वहाँ पे प्रॉपर बताया है। जब इसके साथ आप H2O का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है और हमको मिलता है क्या, एमीन मिलता है। तो बच्चा आपके लिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क में क्या है कि आप R की जगह पे किसी फेनिल कंपाउंड को रखिएगा या फिर किसी भी एल्किल ग्रुप को रखिएगा, CH3 हो गया, CTH5 हो गया, रख कर आप जितना रिएक्शन कराएंगे तो उतना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट था आपका क्या, स्मिथ रीअरेंजमेंट। अब दूसरा रीअरेंजमेंट को समझ लेते हैं, बेयर विलियर्स रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, द बेयर विलियर रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, डेफिनेशन इसका देखिए, थोड़ा सा इसमें फॉन्ट बड़ा हो गया है, कॉम्प्रोमाइज करिएगा थोड़ा सा आपका। द बेयर विलियर रीअरेंजमेंट इज एन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा मतलब उसके पास ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, रिएक्शन इन विच अ कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर। किसमें कन्वर्ट होगा, एस्टर में कन्वर्ट होगा। कौन कन्वर्ट हो रहा है बच्चा, कीटोन या एल्डिहाइड। अब देखो कीटोन के पास ऑक्सीजन होता है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ जाना। कीटोन है ना, कीटोन के बाद एक ऑक्सीजन दे दोगे तो वो एस्टर हो जाएगा, एल्डिहाइड उसको एक ऑक्सीजन दे दोगे एस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए थे बच्चे इसको अच्छे से। हाँ जी, बाई द रिएक्शन विथ परऑक्सी एसिड। अब ये परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करके, परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन करेगा, कीटोन करेगा या एल्डिहाइड करेगा, जिसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, एस्टर। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। जनरल रिएक्शन आपको बताते हैं अभी, थोड़ा सा इसका वो मैकेनिज्म की आउटलाइन दे देते हैं आपको। एस कीटोन है, कीटोन कन्वर्ट होगा एस्टर में, एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो मैकेनिज्म क्या बोलता है, प्रोटोनेशन ऑफ कीटोन, ठीक है ना, कीटोन का प्रोटोनेशन कराएंगे, ऑक्सीजन बाय द परऑक्सी एसिड। ठीक है ना, अब देखिए कीटोन का ऑक्सीजन लेंगे, इसको प्रोटोनेशन कराएंगे इसके परऑक्सी एसिड के थ्रू। अभी प्रॉपर समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा परऑक्सी, आप परऑक्साइड आयन, परऑक्सी आयन का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन बनाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ कैरीज इंटरमीडिएट, ये अपने से लिखे हैं, क्राइज इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, वो अपने से समझाएं, इसको टर्म दिए हैं बेयर वेनेजर साहब। अब देखिए माइग्रेशन स्टेप, अब इसमें माइग्रेशन होता है, एक एल्किल ग्रुप माइग्रेट करेगा टू द ऑक्सीजन, क्लीवेज ऑफ टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बांध का टूटेगा, गिव द एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसी मैकेनिज्म को समझते हैं, जितना अच्छा मैकेनिज्म समझ में आएगा तब टर्म समझ में आएगा आपको। चलिए स्टेप 1 मैकेनिज्म क्या कहता है, स्टेप 1 मैकेनिज्म कहता है प्रोटोनेट करिए। पहले किसको प्रोटोनेट करना है आपको समझा रहे हैं, जो परऑक्सी एसिड है ना, इससे जो हाइड्रोजन होगा अब इसको प्रोटोनेट करेगा, किसको बच्चा, कीटोन को। जब कीटोन को प्रोटोनेट करेगा तो ये प्रोटोनेटेड मतलब हाइड्रोजन दे रहा है, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये यहाँ पे H+ बना दिया, ऑक्सीजन H+ बना दिया। मैंने आपको बताया कि जब भी ऑक्सीजन H+ में रहेगा, सॉरी O+ में रहेगा, वो ज्यादा वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव नहीं होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है।
वो किसी के साथ रिएक्ट करके पहले अपना तो बॉन्ड क्लियर करेगा, सब लोग यही चाहता है। अब देखिए, जब वो इसका प्रोटॉन यहाँ चला गया तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। देखिए ये यहाँ पे अटैक करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको H+ फ्री छोड़ेगा, H+ फ्री छोड़ेगा तो ये इसके पास जाएगा, गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, पर कार्बोक्सिलेट बना, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन का है वो कार्बन पे अटैक करेगा, कब करेगा, देखो ऑक्सीजन मैंने बताया ना, ऑक्सीजन कंप्लीट करना चाहेगा, ऑक्सीजन कंप्लीट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। आपको थोड़ा सा सेकंड बताते हैं, ये ऑक्सीजन कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, भैया मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, आपको जो करना है वो करिए। जब ये देगा इसको, जब ये देगा तो इसका तो ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास जब दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना जी। अब इसके बाद जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, जब अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट बनाएगा, जिससे इसी इंटरमीडिएट को बोल रहे हैं क्राइज़ियर इंटरमीडिएट, एक नाम दे क्राइज़ियर इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अब समझते हैं, देखिए अब जो थर्ड स्टेप में रिएक्शंस में बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहानी होती है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने लिया था वो जब ये वापस देगा, ठीक है, जब ये वापस देगा तो ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड लेगा और ये इसको ऐसे देगा। देखिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन के पास, जब इसके पास ट्रांसफर होगा, कौन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप उसके पास ट्रांसफर हो रहा है। देख लीजिए ध्यान से आप, ये मेथाइल ग्रुप प्लेस में देखो, रिटर्न द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा, फिर रिफॉर्म करेगा, किसको रिफॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिफॉर्म करेगा, वापस मतलब उसको बनाएगा। आपको फिर तो प्रॉपर समझा रहे हैं, इसके ध्यान दीजिए पहले तो। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, इस तरह से कंपाउंड बनेगा तो ये ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, तो ये मेथाइल ग्रुप क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इधर ट्रांसफर होगा। जब एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर होगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से अपना ट्रांसफर करेगा, तो कुछ इस तरह से प्रोटोनेटेड एस्टर का फॉर्म बनाएगा। जब ये बाहर हुआ तो कुछ ये कार्बोक्सिलेट बना लिया। अब वापस से इसके पास H+ आ गया, कहानी देखिए, वापस से इसके पास H+ आ गया और इसके पास O नेगेटिव हो गया। अब देखिए दो लास्ट स्टेप है, उस स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेट है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, जब ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे देखिए वापस इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, H+ खत्म हो जाएगा, देखो H+ में तो इलेक्ट्रॉन की कमी, जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ देंगे और ये यहाँ जाएंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर बना दे रहे हैं और ये क्या बना दिए, एस्टर। समझ में आया आपको, प्रॉपर समझ में आया होगा। देखिए आपको ये स्टेप तो अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ का थोड़ा सा आपको समझ में आया, प्रॉपर समझ में आया, जैसे क्राइज इंटरमीडिएट बोला गया। इस क्राइज इंटरमीडिएट की थोड़ी सी कहानी ये है कि इसमें ये बस आपको देखना है कि आप देखिए ये जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जा रही है तो ए एल्किल क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट कर रहा है, जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कंप्लीट कर रहा है तो इनकी तो भी कम हो जा रही है, जब इनकी कम हो जाएगी ये देगा तो कुछ इस तरह से अपना अपना बना लेंगे, प्रोटोनेटेड एस्टर बना रहे हैं, वो कार्बोक्सिलेट बना दे रहे हैं। अब बड़ा सिंपल सा होता है, अब ये क्या करेगा, इस यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड एस्टर से हाइड्रोजन खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन खींच लेगा तो अट्रैक्ट कर लेगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन गया, ये क्या बन गया, एस्टर। सिंपल सा, देखिए आपको कुछ भी बोलना हो, अट्रैक्ट कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर दे, कुछ भी बोलना आप बोलिए, समझिए, आपको अपने समझना है, ठीक है ना, अपने समझ लेंगे तो आप इसको एस्टर को अच्छे से फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये था आपका वेयर लेजर, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है और आप साथ साथ आपकी टॉपिक रीअरेंजमेंट अच्छे से खत्म होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपके साथ आएंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।